देखिए हम लोग क्यों डरते हैं आमिर के, हम अपनी टीम के जो चाहे कमजोर टीम हो, जैसे अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय टीम खेलने गई, उन्होंने अपने दूसरे लड़के भेज दिए। हमारे सारे सीनियर प्लेयर चाहे कमजोर टीम हो चाहे मजबूत टीम हो उसके खिलाफ खेलते हैं, तो इसके हवाले से भी हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए ना। ये सब चीजें सुनता हूं, आप यकीन करो मुझे इतनी शर्म आती है कि मुझे लगता है शायद जिम्बाब्वे वाले भी इस किस्म की चीजें ना सोचते हो। यार ये तो वो बच्चे हैं जो $25 पे तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। आपको तो खुद पता है कि कितनी हमारी बदनामी हुई। बराबर का मुल्क ने हमें इतना जलील किया है, इतना जलील किया कि आपने खुद देखा होगा कि ये $25 में अगर किसी को खरीदना है, तस्वीर भेजनी है, तो ये इतने पैसों के बावजूद ये हरकत करते हैं। आजकल के दौर में दुनिया कहां चलेगी और हम आजकल के दौर में फिटनेस पे सख्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, डोमेस्टिक में प्लेयर्स को खेलने की सख्ती कर रहे हैं। इनको तो खेलने की इजाजत ही नहीं है कोई लीग, वो IPL के अलावा कहीं खेल ही नहीं सकता, फिर भी वो खुश है। तो हमारे वाले को क्या तकलीफ है? जिसके पास साइकिल नहीं थी आज वो ऑडी में घूमता है, तो भाई कोई बना लिए ना पैसे आपने, तो आपको देखिए पाकिस्तान का तो कोई सोच ही नहीं रहा। अजीब बकवासियात है भाई, मसाइल हैं जो साफ सी बात है, वरना PCB को NOC क्यों ना देता। किसी भी प्लेयर को आप लीग्स खेलने से बिल्कुल मना कर दें, ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत है। सिवाय इंडिया के दुनिया के हर टीम के प्लेयर्स लीग क्रिकेट खेलते हैं। ये हमारा मुल्क एक अनोखा मुल्क है अब्दुल्ला के, हमारे मुल्क में प्लेयर्स खेल से बालातर होते हैं। दुनिया में प्लेयर्स जो है वो अपना एहतसाब खुद करते हैं, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। कितना कॉन्फिडेंस रखें हम कि जी ये बिग 3 को अगर NOC नहीं मिलेंगे तो बड़ा कोई असर पड़ेगा? इससे सिस्टम कहाँ ठीक हो रहा है? और आजम को ना उन्होंने वो प्रैक्टिस की भी उनकी वीडियो जारी की जा रही है, और वो ऑस्ट्रेलिया से एक साहब आए थे, उनसे वो मशवरा कर रहे हैं कि कैसे तेज खेला जाएगा। तो इन तमाम बातों से लगता है कि वो कप्तानी तो नहीं छोड़ना चाह रहे। जिस तरह केन विलियमसन ने कप्तानी छोड़ दी, जिस तरह हसरंगा ने कप्तानी छोड़ दी, तो लगता है कहीं ना कहीं से उनको कोई गारंटी, कोई श्योरिटी दी गई जिसकी वजह से खामोश है। लोग कहते हैं कि बाबर आजम को अभी भी कप्तान बरकरार रखा जाएगा, चैंपियंस ट्रॉफी तक आवाजें उठती हैं, तो उस मीटिंग में क्या कोई बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से कोई बात बरकरार रखा जाए या नहीं? दुनिया के दूसरे मुल्क हैं वहां पर सख्ती से प्लेयर्स जो हैं वो क्रिकेट बोर्ड के कंट्रोल में रहते हैं। अब ये सिप्पू भाई जो बात कर रहे हैं इंडिया की, इसका भी पैसे भी उनके चेक कर लेंगे, लेकिन इंडिया में बिल्कुल ये बात ठीक है कि उनके यहाँ जो जाती मामलात हैं वो मीडिया में नहीं आते। इंडिया आज से नहीं है सर, कम से कम 5-6 साल हो गए हैं, ये उन्होंने एक ही पैटर्न बनाया हुआ है। जो भी दूसरी कंट्री की तरफ इंडियन साइड जाती है, उनके तमाम बड़े क्रिकेटरों को रस दे देते हैं, वहां पे अपने फ्यूचर स्टार IPL के जो डोमेस्टिक में जो परफॉर्मर होते हैं ना, उनको मौका देते हैं। इंडियन मीडिया में क्रिकेटर्स के कितना कमाते हैं, कहां से कमाते हैं, क्या उनकी लाइफस्टाइल्स हैं, वो उस तरह उस लेवल की बातें नहीं होती जो हमारी नजर होती है वैसे उन पर। अगर इंडिया कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। हमारा पास भी बड़ा टैलेंट है, हमारा अंडर-19 में बहुत टैलेंट है, हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत टैलेंट है। ये कहना गलत है कि इस साल से हमारे पास टैलेंट नहीं है। अगर ये है कि हमें अब इनको आगे लेके आना, हमें यंगस्टरों को बीच में डालना पड़ेगा। बाबर आजम को बाज़ हल्के ये कहते हैं कि उनको हमने 2 से 3 T20 वर्ल्ड कप दिए, ODI वर्ल्ड कप दिया, 2 एशिया कप दिए, और अभी हालिया जो परफॉर्मेंसेज हैं वो भी सबके सामने हैं। तो बाज़ हल्के ये कहते हैं कि कप्तान भी जिम्मेदार है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को NOC देने से साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ी हैं वो अपने देश से कम खेलना चाहते हैं, बल्कि वो लीग खेलना ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला लिया है कि पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ी हैं उनको इस समय NOC नहीं दिया जाएगा, जिसको लेकर तनवीर अहमद जो हर बात में अपनी टांग अड़ाता है, वो सोशल मीडिया पर आकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खुद ट्रोल करने लगा कि आखिरकार हमारी क्रिकेट बोर्ड NOC देने से हमारे खिलाड़ियों को मना क्यों कर रही है, जबकि अगर दूसरे देशों में जाकर अलग अलग लीग खेलेंगे तो इनको मतलब अच्छे से प्रैक्टिस होगा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटरों की किस तरह की सोच है। देखिए हम लोग क्यों डरते हैं आमिर के, हम अपनी टीम के जो चाहे कमजोर टीम हो, जैसे अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय टीम खेलने गई, उन्होंने अपने दूसरे लड़के भेज दिए। हमारे सारे सीनियर प्लेयर चाहे कमजोर टीम हो चाहे मजबूत टीम हो उसके खिलाफ खेलते हैं, तो इसके हवाले से भी हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए ना कि हम बेंच स्ट्रेंथ जब तक तैयार नहीं करेंगे, लड़के बैकअप पे नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा। देखिए इकबाल भाई, इंडिया जो है ना, अभी आपने मिसाल जिम्बाब्वे के लिए, इंडिया आज से नहीं है सर, कम से कम 5-6 साल हो गए हैं, ये उन्होंने एक ही पैटर्न बनाया हुआ है। जो भी दूसरी कंट्री की तरफ इंडियन साइड जाती है, उनके तमाम बड़े क्रिकेटरों को रस दे देते हैं, वहां पे अपने फ्यूचर स्टार IPL के जो डोमेस्टिक में जो परफॉर्मर होते हैं ना, उनको मौका देते हैं। अभी आप देखें पूरी ए साइड थी, उनकी ए साइड इंडियन की पूरी टीम थी जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली है। ये इन्हीं के पिक्चर है, 1-2 साल में इन्होंने विराट कोहली, रोहित शर्मा की इन्होंने जगह दे दी है। ये देखिए यही फेलियर हमारा। इकबाल भाई अगर हमें ये अगर इंडिया कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। हमारा पास भी बड़ा टैलेंट है, हमारा अंडर-19 में बहुत टैलेंट है, हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत टैलेंट है। ये कहना गलत है कि इस साल से हमारे पास टैलेंट नहीं है।
अगर ये है कि हमें अब इनको आगे लेके आना, हमें यंगस्टरों को बीच में डालना पड़ेगा और हमारा बेंच क्या एक नहीं 2 बेंचों की तरह हमारी टीमें बनानी पड़ेगी। हमें इस पैटर्न चलना है। इकबाल भाई अब बहुत देर होगी या लोगों की हमसायों की बातें कर करके हम थक गए। मतलब ये है कि अब हमें पॉजिटिव क्रिकेट देनी चाहिए और हमें कोचिज के साथ और रिजल्ट के लिए हमें डिमांड करनी चाहिए। हमें हर कंट्री से एक साल सीजन में 3 से 4 लड़के चाहिए जो हमारे आने वाले फ्यूचर में पाकिस्तान की क्रिकेट की देखभाल कर सकते हैं। बाबर आजम को बाज़ हल्के ये कहते हैं कि उनको हमने 2 से 3 T20 वर्ल्ड कप दिए, ओडी वर्ल्ड कप दिया, 2 एशिया कप दिए और अभी हालिया जो परफॉर्मेंसेज हैं वो भी सबके सामने हैं। तो बाज़ हल्के ये कहते हैं कि कप्तान भी जिम्मेदार है। तो आप समझते हैं कि कप्तान भी तब्दील होना चाहिए या फिर नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए? देखें, पहली बात तो ये है कि कप्तान को खुद अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए और हो सके तो वो उनसे कहते कि जी ठीक है, अगर कोई मेरे से बेहतर बदल आपके पास है तो आप उसको करा दें, मुझे कर दें, कोई सी बात नहीं, मैं एज ए प्लेयर खेलने को तैयार हूँ। क्योंकि ये बैड परफॉर्मेंस गई है मेरी और काफी अरसे से चल रहा है मामला, तो कोई आप किसी को ट्राई करना चाहते हैं करें। ये फराख दिली का मुजाहरा होना चाहिए और ये नेशनल स्पिरिट होनी चाहिए। दुनिया में हर जगह यही देखा गया है कि जब कोई प्लेयर या कोई सिलेक्टर या कोई चीज सिलेक्टर उसकी टीम अच्छा नहीं करती है या वो समझता है कि यार मेरी सिलेक्शन सही नहीं हुई है, तो वो आके वो एक्सेप्ट करता है पब्लिकली। तो लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई यार इस आदमी ने गलती से जो टीम बनाई थी वो कामयाब नहीं हुई और वो अब क्योंकि काफी अरसे से है तो छोड़ रहा है, वो ठीक अच्छी बात है, वो उसको अप्रिशिएट करते हैं। मगर हमारे यहाँ रिवाज नहीं है इन चीजों का, तो इसलिए आप वो भी यंग मतलब अब यंग तो मैं नहीं कहूँगा, उनको भी खेलते हुए 6-7 साल हो गए, मगर कैप्टनसी जो है वो एक पावर है। हमारा मुल्क एक अनोखा मुल्क है अब्दुल्ला के। हमारे मुल्क में प्लेयर्स खेल से बालातर होते हैं। दुनिया में प्लेयर्स जो है वो अपना एहतसाब खुद करते हैं, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। कितना कॉन्फिडेंस रखें हम कि जी ये बिग 3 को अगर एनओसी नहीं मिलेंगे तो बड़ा कोई असर पड़ेगा? इससे सिस्टम कहाँ ठीक हो रहा है? या ये इनको अभी एनओसी ना देना नागुज़ीर था क्योंकि आगे हमारे इतने टूर्नामेंट्स हैं जिसका भी हमने जिक्र भी किया। बता दें कि नया कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, मतलब व्हाट आर यू फोरसीइंग कि उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या चेंजेस होंगे? अमाउंट तो चेंज नहीं होगी बट कैटेगरीज लोगों की चेंज होंगी। डेफिनेटली कोई क्लॉजेस वगैरह तो होंगे ना कॉन्ट्रैक्ट में? जी देखें, कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉजेस भी सेम होंगी हुमा, लेकिन मसला वही है कि जब पाकिस्तान टीम जीतने लग जाएगी और ये बिग 3 या इनके अलावा जो हमारे बड़े प्लेयर परफॉर्म करने लग जाते हैं तो उसके बाद फिर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी टर्म डिक्टेट करवाते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, दुनिया के दूसरे मुल्कों में नहीं होता। बदकिस्मती से ये सारा कुछ पाकिस्तान में होता है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा ही होगा, पैसे जो पिछले साल जो उनसे मुआहदा तय पाया था वैसे ही पैसे होंगे, लेकिन इस वक्त चूंकि एक प्रेशर बिल्ड हुआ है क्रिकेट बोर्ड पे कि जी हमारे प्लेयर जो हैं वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया सोशल मीडिया पर आकर रोना रो रही है और जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने अपने खिलाड़ियों को एनओसी देने से साफ साफ मना कर दिया, उसके बाद से तनवीर अहमद सोशल मीडिया पर आकर रोना स्टार्ट कर दिया है कि आखिर हमारा क्रिकेट बोर्ड ऐसा क्यों कर रहा है जो हमारे प्लेयरों को एनओसी जारी नहीं कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के कुछ चुनिंदे खिलाड़ी हैं जिनको दूसरे लीगों में बुलाया जाता है, जैसे बिग बैश लीग हो गया, मतलब कैरिबियन लीग हो गया और बाकी जितने लीग हैं उसमें पाकिस्तान खिलाड़ियों को कुछ खिलाड़ियों को बुलाया जाता है क्योंकि इन पाकिस्तानियों को पैसे कमाने का शौक है और उस लीग में जाने का शौक है। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिसाइड किया कि ये जितने भी पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं लीग में जाते हैं तो अच्छे खेलते हैं, लेकिन जब हमारे वहाँ मतलब इंटरनेशनल लेवल की खेलते हैं, जब इन्हें अपने देश के लिए खेलना होता है तो इतनी बुरी प्रदर्शन दिखाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि अभी रिसेंट पास्ट में जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मतलब प्रदर्शन दिखाई है सभी को हैरान करने वाला था, जिसको देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने डिसाइड किया कि पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ी हैं उसको एनओसी देने से साफ साफ मना कर दिया कि हम किसी भी प्लेयर को एनओसी नहीं देंगे ताकि वो डिफरेंट लीग में जो जाकर खेलते हैं और पैसे बनाते हैं, जिससे मतलब उससे हमारे खिलाड़ियों को फटीक होती है, उनके मतलब फिटनेस पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आता है। इस वजह से हमको उनको एनओसी नहीं देंगे ताकि वो अपने देश के लिए घर पर ही प्रैक्टिस करेंगे, पाकिस्तान में रहकर प्रैक्टिस करेंगे और आने वाले हम मतलब टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिसको लेकर तनवीर अहमद काफ़ी ज़्यादा ट्रोल कर रहा है पीसीबी को। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।